नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली आबकारी केस में ईडी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं के बाद अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। ईडी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि आपको आरोपी के रूप में नामित किया जाना तय है। इसने कहा कि अगले आरोप पत्र में आपके नाम को जोड़ा जाएगा। अदालत आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कहा कि सुनवाई में देरी करने के लिए आरोपियों द्वारा काफी मेहनत की जा रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में योग गुरु बाबा रामदेव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को हालिया बताकर शेयर किया जा रहा है। हालांकि न्यूज चेकर की टीम ने अपनी जांच में पाया ये वीडियो समाचार चैनल एबीपी न्यूज को साल 2022 में दिए गए इंटरव्यू का है और उस दौरान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज में थे। वायरल वीडियो 25 सेकंड का है, जिसमें बाबा रामदेव ये कहते नजर आ रहे हैं कि नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, तो हमारे राहुल भाई भी योग करते हैं। अब उनकी मेहनत रंग ला रही है, अच्छे से चल रहे हैं, बड़े शान से चल रहे हैं। अब उनकी रोज खबरें बन रही हैं। इस वीडियो को वायरल दावे वाले कैप्शन के साथ शेयर किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है, राहुल गांधी की मेहनत रंग ला रही है, बाबा रामदेव। गांधी परिवार की तारीफ बाबा रामदेव कर रहे हैं। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ की अनुमति देने लेकिन सीए का विरोध करने का आरोप लगाया। शाह ने रैली में कहा कि ममता दीदी सीएए के इम्प्लीमेंटेशन को कभी रोक नहीं सकती, मामला केंद्र सरकार का है। उन्होंने कहा, मैं मथुआ समुदाय को आश्वासन देता हूं कि सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने में कोई समस्या नहीं होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो देश में चुनाव नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने दावा किया कि मोदी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, मोदी झूठे हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी झूठों के सरदार हैं। पीएम मोदी ने ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले और घुसपैठिया मुसलमानों को कहने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं हैरान हूं जी कि जब ज्यादा बच्चे की बात होती है तो मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं। क्यों मुसलमानों के साथ अन्याय करते हैं। मोदी जी ने कहा कि ज्यादा बच्चे वाला घुसपैठिया वाला बयान मुसलमानों के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गरीबों के भी ज्यादा बच्चे होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। इसके साथ लोग रिएक्ट कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा है, तो क्या मोदी अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सारी संपत्ति गरीबों को दे देगी। मोदी जी कांग्रेस को काहे रॉबिन हुड बना रहे हैं। बहुत कन्फ्यूजिया दिया मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने वाले इस चुनाव में बहुत डरे हुए हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण मोदी ने करवाया, ऐसा दावा करना गलत होगा। 500 साल तक एक संकल्प लेकर ये देश जिया है, अनेकों पीढ़ियों ने बलिदान दिया है। अगर इसका श्रेय जाता है तो 500 सालों तक संघर्ष करने बलिदान देने वालों को जाएगा। पीएम मोदी से सवाल पूछा गया था कि आपने राम मंदिर बनवाया। इसका जवाब देते हुए पीएम मोदी कहते हैं, परमात्मा और जनता ने मुझे जरिया बनाया है। पीएम मोदी बोले, राम मंदिर चुनाव में पहले भी मुद्दा नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा है। जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया उनको डर लगता है कि ये पाप हमें मार देगा, वो चिंता में है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर उनके टेम्पो वाले बयान को लेकर फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ से लेकर मुंबई और गुवाहाटी से लेकर अहमदाबाद तक तमाम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री ने अपने टेम्पो वाले मित्र को सौंप दिए हैं। राहुल गांधी का ये हमला प्रधानमंत्री के इस आरोप को लेकर आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने इस चुनाव में अचानक अंबानी और अडानी की बात करना बंद क्यों कर दिया। क्या कैश से भरे टेम्पो कांग्रेस तक पहुंच गए हैं। करीब हफ्ते भर पहले आए इस बयान के बाद से राहुल गांधी पीएम पर हर रोज हमलावर हैं। अब उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करते हुए पूछा है, देश की संपत्ति कितने टेम्पो के बदले बेची गई, क्या नरेंद्र मोदी जनता को बताएंगे। कांग्रेस ने पीएम मोदी और राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री का रोने वाला वीडियो है और राहुल गांधी का वो वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप पीएम का भाषण देखते हो घबराए हुए हैं, शायद कुछ दिनों में आंसू निकल आए। इसके साथ ही कांग्रेस ने लिखा है, राहुल जी ने पहले ही बता दिया था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि राहुल गांधी रायबरेली में भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार करने रायबरेली पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि रायबरेली में एक तरफा चुनाव है।
राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने से न सिर्फ कांग्रेस को उत्तर प्रदेश बल्कि इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। रायबरेली के लोग मन बनाकर बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी को चुनौती देती हूं कि वो एक चुनाव बेरोजगारी और महंगाई के आधार पर लड़ें। वो इस आधार पर लड़ें कि उन्होंने विकास के लिए क्या किया है, जनता को बताएं कि क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी बोली, दिख रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता समझ गई है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। इसका उन्होंने कोई इलाज नहीं दिखाया है, कुछ नहीं किया है इसको कम करने के लिए, इसलिए जनता नई सरकार चाहती है। प्रियंका गांधी इन दिनों अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, बीजेपी ने गूगल एड्स पर 100 करोड़ का प्रचार करने का रिकॉर्ड बनाया है। अखिलेश यादव ने कहा, ये जनता का पैसा है जो एक तरफ भ्रष्टाचारी बीजेपी ने चुनावी चंदे के रूप में कंपनियों से बटोरा है और कंपनियों ने मुनाफे के रूप में जनता से वसूला है। दूसरी तरफ कोरोना के दौरान घपले वाला केयर फंड बनाकर भाजपा ने जनता से सीधे भी वसूला है। अखिलेश ने कहा, ये जनता के पैसे के साथ ही नहीं, जनता की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी सोचती है कि चुनाव वोट से नहीं, नोट और खोट से जीता जाता है। अब की बार जनता ने चारों चरणों में भाजपा को चारों खाने चित करके सारा भ्रम दूर कर दिया है और 7वां चरण आते आते बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अखिलेश ने दावा किया, बीजेपी वोट के नाम पर दिवालिया हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने आज स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर अभद्रता पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल एक घटना हुई, अरविंद केजरीवाल के आवास पर वैभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उनके द्वारा स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई। स्वाति मालीवाल ने इस घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। घटना निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल ने घटना का संज्ञान लिया है और घटना में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी से तीसरी बार नामांकन किया है। इस दौरान सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी वाराणसी डीएम के ऑफिस पहुंचे तो वहां भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। पीएम ने सबका अभिवादन किया और फिर नामांकन के लिए डीएम ऑफिस में गए। कॉमेडियन श्याम रंगीला का बनारस से नामांकन नहीं किया जा रहा है। वो कल भी गए थे और मना कर दिया गया था और आज भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का मेल, कॉल, ऑफिस सब कोशिश कर ली है, कहीं से कोई जवाब नहीं आया है। 3 घंटे हैं, कृपया हमारा नामांकन ले लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आयोग बनारस में आए सभी प्रत्याशियों के नामांकन लेकर कुछ भी रद्द भी कर दें तो भी यहाँ 500 लोग चुनाव में खड़े दिखाई दे सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन यहाँ उन्हीं का नामांकन लिया जा रहा है जिनका वो लेना चाहते हैं। इतनी शिकायतों के बाद भी अगर हमारा नामांकन नहीं होता है तो ये चिंता की बात है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने एक चुनावी जनसभा में मंच से दावा किया कि बंगाल के 19 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इसके अलावा सीएम ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन को 315 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि मोदी का यह चुनाव आखिरी है। हमारे यहाँ जब रिटायरमेंट होता है तो फेयरवेल दिया जाता है। वाराणसी मोदी को रिटायरमेंट का फेयरवेल दे रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। राहुल के खिलाफ भाजपा ने राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। हालांकि बीजेपी के स्थानीय खेमे में दिनेश प्रताप के खिलाफ कुछ असंतोष है, जिससे उनकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। कुछ मुद्दों से नाराज होकर रायबरेली सदर से भाजपा विधायक अदिति सिंह और ऊंचाहार से बागी सपा विधायक मनोज कुमार पांडे निर्वाचन क्षेत्र में दिनेश के लिए प्रचार करने से कतरा रहे हैं। इस प्रकार दोनों ही भाजपा को रायबरेली में एक जोरदार अभियान चलाने में मदद नहीं कर रहे हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान दोनों को मनाने की कोशिश की। वोटिंग के बाद कितना फीसदी वोट हुआ है, ये तुरंत जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। इस याचिका पर कोर्ट 17 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने याचिकाकर्ता एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने मामला उठाया और कहा कि मामले की अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस देरी से डेटा आने से चिंता हो रही है, लोगों में डेटा की सत्यता पर संदेह पैदा हो रहा है। इस तरह की चिंता पर विराम लगाना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मतदान के दौरान ईवीएम के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है।
वकील महमूद प्राचा ने याचिका दायर किया है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 मई को करने का आदेश दिया है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अदालत में मौजूद रहे। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मामले में आज सुनवाई की। बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि जिन दवाओं के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है उनको दुकान पर बेचने से रोकने और बाजार से वापस लेने को लेकर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने पतंजलि से इसको लेकर एक हलफनामा दायर करने को कहा। पतंजलि की तरफ से जवाब देते हुए वकील बलबीर सिंह ने कहा कि हमने प्रोडक्ट्स की बिक्री को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। एल्गार परिषद माओवाद संबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मंगलवार को नवलखा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत पर लगी बंबई हाई कोर्ट की रोक को बढ़ाने से इनकार किया। साथ ही नवलखा को नजरबंदी के दौरान सुरक्षा खर्च के तौर पर 20 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। अमेरिकी सहायता पैकेज के हथियारों की सप्लाई के साथ ही विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन पहुंच गए हैं। ये हथियार ऐसे वक्त में वहां पहुंच रहे हैं जब यूक्रेन खार्किव में एक बड़े हमले का सामना कर रहा है। ब्लिंकन यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और सरकार के बड़े अधिकारियों से मिलेंगे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ब्लिंकन उन्हें अमेरिकी मदद का आश्वासन देंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।